जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे राहुल गांधी कहते हैं। अच्छा, लास्ट अमित शाह की पुलिस ने किया था, अमित शाह के गुंडों ने किया था। क्या अगर वही व्यवहार आपके बच्चों के साथ हो तो आपको अच्छा लगेगा? तो बच्चों ने भी तो गालियों का रिकॉर्ड बना दिया। मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, सनातन धर्म में कहावत है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। ये जानते हैं नहीं? अरे बच्चों ने भी धुरंधर फिल्म बना दी ना गाली के मामले में, इतने गाली बकी है मोदी जी की माँ को। अच्छा, ये नरेंद्र मोदी से पूछिए, राजा बाबू छैला बाबू से, ये बड़े प्रेम से पूछिए कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, रामायण की ताड़ुका सुपनखा, उसके बाद बारबाला, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, फिजिशियन बछड़ा, जो अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? अरे वो तो जुबान फिसल गई, जुबान, उनकी जुबान फिसल गई। वो करें तो लीला, अब बच्चे करें तो करैक्टर ढीला। आपका कुत्ता डागी, हमारा कुत्ता कुत्ता। अरे गजब है के हैं, गजब के हैं। आप बताइए, जिस देश का अनपढ़, कहावत आपने गांव में सुनी होगी कि बाप परेशान है अपने बेटे से। अब भुगत रहे हैं ना, माफी मांग रहे हैं सुनते बच्चे। जानते जाइए, पहले सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, और नहीं तो ये सब में जाएगा। आपको मैं बता दूं कि बाप परेशान है अपने बेटे से और देश परेशान है इन अशिक्षित अनपढ़ नेताओं से, नरेंद्र मोदी से। आप मुझे बताइए कि इनके बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, चलिए मान लेते हैं टंग ऑफ स्लिप है। मुझे बताइए कि राहुल गांधी बच्चों का समर्थन करते हैं, इलाहाबाद गए, कोटा, देहरादून, आज इलाहाबाद की सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं है। झारखंड भी चले जाते, झारखंड भी बात किए हैं, आपको नहीं है? उनके मंत्री, वहां लाठीचार्ज नहीं हुआ झारखंड में, या कर्नाटक में लाठीचार्ज नहीं हुआ। कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री बच्चों के साथ जमीन पर बैठ कर संवाद कर रहा, झारखंड में मंत्री संवाद कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जा रहा। आप मुझे बताइए, उसकी तुलना आप दिल्ली के अत्याचार से करोगे? अभी अमित शाह कहे कि हमारी सरकार में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, तो पुलवामा, पहलगांव, उरी, पठानकोट, दिल्ली बम ब्लास्ट क्या आरएसएस और बीजेपी ने करवाया था? अगर ये आतंकवादी नहीं थे, कौन करवाया था? ये रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में सरेआम झूठ बोला 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इतना सफल रहा कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई सैनिकों की, और साल भर बाद बेशरम छत्री के नाम पे कलंक, जयचंद की औलाद क्या बोल रहा है कि 6 कैजुअल्टी हुई। आप मुझे बता दीजिए कि इनको जानते हैं घुटने क्यों टेकने पड़ गए? बच्चों की एक बात मान ली, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा हो गया तो आप तो खुशी के ठिकाने नहीं है। कौन अमित से शाह का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, आप मोदी जी का मांगेंगे। आप जाकर के अंजना कश्यप के तरफ से, अंजना मोदी के तरफ से, चित्रा अग्रवाल और रूबिका लियाकत के वजह के तरफ से आप भी तनी लहंगा चुनरी पहन करके ठुमके लगाओ ना। मेरे कहने का प्राय है, ये गुनाह अजीम है। सनातन धर्म में कहावत है, जो व्यक्ति बुजुर्गों पर, विकलांगों पर, महिलाओं पर, किन्नरों पर और बच्चों पर कहर बरपाता है, सनातन धर्म में उसे नपुंसक कहा जाता है। अरे बच्चे भी तो पत्थर मार रहे हैं, दोनों तरफ से देखना चाहिए ना। मैं यही था, मैं था ये यूथ कांग्रेस कार्यालय पर टीयर गैस छोड़ने का क्या औचित्य बनता है? हमारा फोर्स के बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चोट लगी है पुलिस वालों को। कितने पुलिस वालों को चोट लगी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी क्या आपने? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, और कमिश्नर से पूछिए, अगर हमारी सरकार होती ना तो कमिश्नर साहब जेल में होते। तो संसद पर कब्जा करने देती पुलिस क्या? मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर ये संवाद शुरू से चालू कर देते जैसे झारखंड और कर्नाटक में हुआ है, तो आज तो ये दशा नहीं होती। आप तो चाहते थे बवाल हो, गोलियां चले, बच्चे मारे जाएं, जैसे गोधरा तुमने करवाया था, नरसंहार करना चाहते थे। ये मानवता के हत्यारों की सरकार है।
सरकार ने टाइम रहते इस्तीफा दिलवा दिया और देश को बचा हटी लिया। पे जब सीआरपीएफ की जम्मू कश्मीर से और बंगाल से टुकड़ियां आई, सीआरपीएफ के जवानों ने साफ शब्दों में कह दिया कि हम बच्चों के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, बल प्रयोग नहीं करेंगे, लाठीचार्ज नहीं करेंगे। तो इनको लगा कि कहीं फोर्स रिवोल्ट न कर जाए, बगावत न कर जाए। फिर किसने लाठीचार्ज करी? अमित शाह से पूछिए, इनके गुंडे थे सिविल ड्रेस में, कहां से आए थे वो? कहीं से पुलिस लग रहे थे? आप पत्रकार है, कवर कर रहे होंगे, कहीं से लग रहे थे? आज बताइए, राहुल गांधी की एक आवाज पर जाइए देखिए इलाहाबाद में छात्रों की गूंज पूरी मुंह से निकल गई है, सू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार सू निकल रही है, पैंट गीला हो गया। वहाँ आप बरगला रहे हो उनको, बच्चों को, छोटे छोटे अच्छा, बच्चों को। आप बताइए, अगर पोलियो की दवा कांग्रेस नहीं बनाई होती या मुफ्त में नहीं दी होती तो कौन सा आता है हो टेढ़े मेढ़े? तो मोदी जी ने भी तो कोरोना के वैक्सीन लगवाई है फ्री में। अरे एकदम कितना घोटाला हुआ। आज हार्ट अटैक की बीमारियां कितनी बढ़ गई हैं, कितने लोग भरी जवानी में चले जा रहे हैं। आज सुन रहे हैं कि वो भी नहीं काम कर रहा। हाँ, अरे इंटरव्यू में क्या वैसी बात करते अरे हो मैंने आप लोग? कुछ अपशब्द कहा, हाँ, मैंने अपशब्द तो नहीं कहा कुछ। और क्या कहोगे? अब मैंने अपशब्द, अरे अरे भाई, राहुल जी, आपने उसका कंगना रनौत का बयान देखा कि मेरे तरफ घूरते हैं, और आप यहाँ ऐसी असली बात कर रहे हो? अच्छा, वो देखने लायक चीज है। वो सही में बहुत पहले इनको 19-20 साल की अवस्था में पहचान गए थे। क्या बोलते हो, महेश भट्ट, कहा चप्पल से मार के भगाया। महिला का अपमान कर देना आता है आपको? अरे महिला, ये महिला जो लड़कियां थी वो क्या थी, वो क्या थी? गाली नहीं सुनी आपने? गाली नहीं सुनी? आप जो बोओगे वही काटोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। देश प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को आज भी चाचा कहा जाता है, महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। इनको क्या कहा जाएगा, तनी बता दीजिए इतिहास में। और राहुल गांधी को? राहुल गांधी तो आज युवाओं के आइकॉन हो गए।